सियासत में बाहुबलियों का साथ कभी जरूरी तो कभी मजबूरी के लंबे दौर से चलता आ रहा है। खासकर यूपी के पूर्वांचल में दबंगों का सियासत से पुराना दखल रहा है, जो वोटर्स को अपने हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं। मगर 24 के दंगल में बाहुबलियों का दाव चल नहीं पाया है। मौजूदा चुनाव में जौनपुर के फायर ब्रांड नेता धनंजय सिंह और कुंडा के एमएलए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम बेहद चर्चा में है, मगर इन्हें किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि सियासी दलों से दूरियों के बावजूद ये दोनों बाहुबली चर्चा में हैं। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर के साबिक एमपी और बाहुबली धनंजय सिंह की, जिन्होंने पूर्वांचल में चल रही चुनावी गर्म हवाओं के बीच बीजेपी को खुलकर सपोर्ट करने की बात कही। अपने सपोर्टर्स के साथ बैठक के बाद धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के साथ मंच साझा करने से इनकार किया। जौनपुर में धनंजय सिंह की राजपूत वोट पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोट भी फैसला कुन है। जौनपुर में दलित 3 लाख से ज्यादा हैं, जबकि 2.5 लाख ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव हैं। वहीं 2.25 लाख के करीब ठाकुर वोटर्स हैं, तो 2 लाख के करीब कुर्मी, मौर्य और कुशवाहा हैं। चर्चा थी कि इस बार धनंजय सिंह लोकसभा की लड़ाई में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं, मगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और फिर बीएसपी ने उनकी वाइफ का टिकट काट दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हैं। वहीं धनंजय सिंह के उलट कुंडा के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार किया है। राजा भैया ने साफ तौर पर कहा कि न तो वो बीजेपी के साथ हैं, न ही इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को उनका सपोर्ट है। अपने कारकुनान को खिताब करते हुए राजा भैया ने काबिल उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों राजा भैया ने बीजेपी के कौशाम्बी उम्मीदवार विनोद सोनकर और मरकजी वजीर संजीव बालियान के साथ मुलाकात की थी, मगर इसके बावजूद राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं आए। आपको बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा और बाबागंज विधानसभा के वोटर जीत और हार तय करने में बड़ी किरदार निभाते हैं, जहां ठाकुर के साथ साथ यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स भी काफी तादाद में हैं। अब राजा भैया का न्यूट्रल रहने के पीछे क्या मकसद है, ये तो वही जानते हैं, मगर चुनावी कैंपेन के आखिरी दौर में राजा भैया के इस फैसले का पूर्वांचल की सियासत पर क्या असर पड़ता है, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।